माँ भारती के आंचल पे हाथ डाल दिया था पापियों ने। भारत की अस्मिता को ललकार दिया था, भारत की तरुणाई को हताशा में धकेल दिया। 90 के नरसंहार ने हिंदू समाज के चित्त को बहुत व्याकुल किया। मुलायम सिंह के सिपाहियों ने जिस तरह गोलियां चलाई कार सेवकों की छाती पे, सरयू का पानी रक्त से लाल हुआ। चंद लोगों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी अनावश्यक जिद को पूरा करने के लिए। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन एक ऐसा आंदोलन जिसने भारत में जातीय भेद को खत्म कर दिया था कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, पूरे बच्चों के अंदर बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। और पूरा समाज कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा के भाव में डूब गया। श्री राम जन्मभूमि एक ऐसा सत्य, एक ऐसा प्रखर सत्य, जो सूर्य की तरह चमकता हुआ सत्य। अब या तो सूरज उल्लुओं को नहीं दिखता, या जो जानबूझ के आंखें मूंदे हों राजनीतिक स्वार्थों की वजह से, तुष्टीकरण की नीतियों की वजह से। इस पे चोट मारनी थी। चोट पड़ती है प्रवीण जी, उसके लिए चोट देने वाला स्वयं निर्द्वंद होना चाहिए। तो हम लोगों में निर्द्वंदता थी कि हमारा कोई छिपा एजेंडा नहीं है, हम सिर्फ रामलला को भव्य मंदिर में वहीं विराजमान करना चाहते हैं जहां उन्होंने जन्म लिया। कंकड़ कंकड़ शंकर इसका प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। फिर चित्त में सरयू का जल हाथ में लेकर जब ये संकल्प धारण किया कि सरयू की सुगंध लेकर अब शासन की तरफ बढ़ना है, और अगर कोई सामने दुशासन भी है उससे सामना करना है, तो हमारे चित्त में अपमानित पंचाली का कोप होना चाहिए। 90 के नरसंहार ने हिंदू समाज के चित्त को बहुत व्याकुल किया। मुलायम सिंह के सिपाहियों ने जिस तरह गोलियां चलाई कार सेवकों की छाती पे, रक्त रंजित अयोध्या की गलियां, एक भाई दूसरे को बचाने के लिए निकला तो पुलिस उसको भी खींच के लेके जा रही है और सीने पे गोलियां उतार रही। इतना बड़ा नरसंहार, इतना भारी अपमान। माताओं ने दो दो पुत्र वो अपनी गोद सूनी कर ली, सोचा भी नहीं था कि नहीं लौटेंगे, तिलक करके भेजा था कि विजयी होकर आएंगे, अपनी आस्थाओं का जो है वो प्रदर्शन करके आएंगे। लेकिन क्या हुआ, घर में लाशें लौटी, और कई माताओं ने तो अपने मृत पुत्रों की शरीर भी नहीं देख पाए। सरयू का पानी रक्त से लाल हुआ। ये वो दमनकारी नीतियां, ये दमनकारी दुस्साहस, चंद लोगों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी अनावश्यक जिद को पूरा करने के लिए आप हिंदू माताओं की गोद सूनी कर देंगे। 90 का ये नरसंहार। फिर 92 में आते आते संगठन की कोई योजना उस ढांचे के लिए थी नहीं। वहाँ जो पहले से निर्मित चबूतरा था उसी के ऊपर कुछ अपनी जलांजलि अर्पित करनी थी, प्रतीकात्मक कार्य सेवा करनी थी। लेकिन जिन्होंने 90 के दंश झेले थे, जो दमनकारी नीतियों से आहत थे, वो नर होकर आए थे, पर वो नरसिंह बन गए थे। उन्होंने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा। अब बस ये उनकी बात कार सेवकों ने और राम भक्तों ने चुनौती की तरह स्वीकार कर ली, और सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। क्योंकि जन मेदनी होती है प्रवीण जी, जनता को यूं ही तो कोई जनार्दन नहीं कह देता, और अगर जनता संकल्पवान हो जाए तो वो क्या नहीं कर सकती। और फिर राम भक्त तो राम के लिए सब न्यौछावर। आप हैरान हो जाएंगे कि लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले
और जहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ वहाँ उनका ऐसा भव्य स्वागत हुआ है कि लोगों ने, गांव वालों ने, चूल्हे चौके सारे, पूरी उतर रही है, सब्जियां बन रही हैं, स्वागत हो रहा है। राम भक्त अयोध्या जा रहे हैं, पूरी अयोध्या राम भक्तों के लिए न्योछावर हुई। ये बात नहीं, पूरा भारत न्योछावर हुआ। तो कल्पना करो प्रवीण जी, जब राम जी अयोध्या आए होंगे तो कैसा दृश्य रहा होगा, जब राम भक्तों के लिए जनता इस तरह का स्वागत कर रही थी, पलक पावड़े बिछा के। सारे प्रतिबंध, सारे बाधाएं ध्वस्त हो गईं, वैसे ही जैसे वेगवान नदी के सामने चट्टान भी चूर चूर हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही। हमारे गहरे चित्त में है कि यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र, कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। अगर हम युद्ध के मैदान में हैं, तो फिर पार्थ के हाथ का गांडीव कंपना नहीं चाहिए, उसमें स्थिरता होनी चाहिए, उसमें हुंकार होनी चाहिए, और अपने पुरखों का स्मरण करना चाहिए जिनकी छाती बाणों से बिध गई थी, लेकिन उन्होंने पीठ नहीं दिखाई। तो ऐसी जाज्वल्यमान परंपरा हमारी। तो हर हर महादेव को प्रलयंकर होना होगा, अभ्यंकर होना होगा, और भारत के कंकड़ कंकड़ को शिव शंकर होना होगा। श्री राम जन्मभूमि का ये आंदोलन एक आस्था का ही आंदोलन नहीं था, ये स्वाभिमानों की प्रतिष्ठा थी, क्योंकि हम भारतीयों का स्वाभिमान खंडित कर दिया गया, टुकड़ों टुकड़ों में बांटा गया। हमारे चित्त में इतनी हीन भावना षड्यंत्र पूर्वक भरी गई कि हमने उसी हीन भावना को अपना अस्तित्व मान लिया। ब्रह्मलीन श्री अशोक सिंघल जी वो व्यक्तित्व थे प्रवीण जी, जो संप्रदायों की दीवारों को ढाके सभी संतों को एक मंच पर लेकर आए, और हमने मूर्धन्य संतों को, विरक्त संतों को, बड़े बड़े संप्रदायों के संवाहक संतों, महंतों, मंडलेश्वरों, अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वरों को अपने सोने चांदी के सिंहासन छोड़कर एक लकड़ी के तख्त के ऊपर दरी पर एक साथ बैठकर चिंतन करते देखा। मार्गदर्शक मंडल के द्वारा ये गठित हुआ था संतों का मंडल। फिर योजनाएं बनी, और योजनाएं ऐसी थीं कि अबाध गति से बहना है, एक नदी के प्रवाह की तरह। और नदी भी सामान्य नहीं, श्रद्धा से बाढ़ग्रस्त नदी। किनारे टूटेंगे, प्रतिबंध टूटेंगे, कहीं विध्वंस होगा और कहीं कुछ खिलेगा, कहीं कुछ मुरझाएगा, कोई रूठेंगे, कोई प्रसन्न होंगे। विश्वनाथ जी ने एक मंडल कमीशन लागू किया था जी। पूरे भारत के अंदर तरुणाई अपने आप को आग की ज्वालाओं को अर्पित कर रही थी। जगह जगह नौजवान आत्महत्याएं, आत्मदाह कर रहे थे, अग्नि स्नान कर रहे थे। उस समय श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन एक साधुओं का, संतों का वो मंडल था, तो यहाँ कमंडल थे हाथ में, और प्रवाह था, और उस कमंडल में जल था राम के नाम का। माँ भारती के आंचल पे हाथ डाल दिया था पापियों ने, भारत की अस्मिता को ललकार दिया था, भारत की तरुणाई को हताशा में धकेल दिया, भारत की परंपरा को इतनी गालियां शत्रुओं ने भी नहीं दी जितनी गालियां शत्रुओं से मिलके अपनों ने दी, निहित स्वार्थों की वजह से। और वो पीड़ा हो गई थी बहुत बड़ी प्रवीण जी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और वो बस भाव ने पूरे भारत के अंदर एक दर्द, एक वेदना, एक असहायता, एक अपमान। बहुत बुरा होता है कि स्वाभिमान कुचला जाए, उसे देखा जाए ना। क्या मेरे पिता की हत्या कर दो, फिर उस मेरे पिता की लाश को चौराहे पे टांग दो, फिर उस पे जूते मारो। कौन सा पुत्र है जिसका खून न खौलेगा? कौन सी पुत्री है जो व्याकुल ना हो जाएगी? ऐसा ही तो हुआ हिंदू समाज के साथ।
अब वो पीड़ा को, दुख को अनुभव करने वाला समाज, जब वाणी मिली अयोध्या आंदोलन के द्वारा, पूरा समाज उमड़कर, आप समझ लीजिए, श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन एक ऐसा आंदोलन जिसने भारत में जातीय भेद को खत्म कर दिया था। और पूरा समाज, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा के भाव में डूब गया, वर्षों वर्षों के अपमान का घूंट पिए हुए। और आप जानते हो कि सहने की भी सीमा होती है प्रवीण जी, ज़्यादा रगड़ो ना तो चंदन में से भी आग पैदा हो जाती है, जबकि चंदन का स्वभाव शीतल होता है। विश्व हिंदू परिषद का आयोजित आंदोलन, विश्व हिंदू परिषद के मूर्धन्य लोग भी जानते हैं कि फिर ये आंदोलन संगठन का नहीं रह गया था, फिर ये आंदोलन जन आंदोलन बना था। और ये सब देखते देखते पूरा भारत राम के नाम से एक हो गया। और हम समझते हैं श्री राम का नाम ही ऐसा है जो हमें एकात्मता के सूत्र में बांध सकता है। हम लोग बहुत पहले से सोचते कि लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। तो नेतृत्व जब जनता के मन को, जन के मन को समझता है, लोक मन को समझता है, क्योंकि लोक मन अंदर ही अंदर जो है वो बन रहा होता है, मुखर नहीं होता, पर उसको वाणी देने वाला जब नेतृत्व मिलता है तो ऐसा ही दृश्य होता है। अयोध्या जगमगर करने लगी है, सैकड़ों लाखों दीपों से प्रदीप्त हुई, तो हम लोगों की जिंदगी सफल हो गई प्रवीण जी।